जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। क्योंकि जो जागता है वह मुनि है और जो सोता है वह अमुनि है। असुता मुनि है और सुता अमुनि है। शास्त्रों में कदम कदम पर इस रहस्य को समझाया है, मगर देह की क्रिया की और ही दृष्टि होने के कारण स्वयं को देह स्वरूप माना होने के कारण देह में ही धर्म की कल्पना की है। शास्त्रों को पढ़कर के भी आत्मा को नहीं पढ़ पाए। शास्त्रों को पढ़ने के लिए कषाय भावों की मंदता जरूरी है, मगर उसका मिथ्यात्व की मंदता के साथ कोई संबंध नहीं है। आत्मा की अनुभूति के पूर्व मिथ्यात्व की मंदता अनिवार्य है। इसलिए अनंत बार तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि को सुना तो कषायों की मंदता लेकर के समोसरण तक तो पहुंच गया था। वहां पर वाणी सुनने को तो मिली थी। आत्म सिद्धि शास्त्र प्राप्त हुआ, मगर आत्म सिद्धि न हुई। आत्म सात न हुआ, आत्म साक्षात्कार न हुआ। और इसी बात को जोर देकर के मुनिवर राम सिंह बार बार समझाते हैं कि तू स्वयं को देह स्वरूप न मान करके देह से न्यारा जो देवालय से न्यारा देव है, इस ज्ञायक देव स्वरूप स्वयं को अनुभव कर। पूरा सार यही है। कल रात्रि में जिन जिन ज्ञान दीपकों की शंका और उन शंकाओं पर समाधान हुआ, मैं फिर से उस शंका समाधान को सुन रहा था। आज सुबह भी मेरी यहाँ के ज्ञान दीपकों के साथ में भी चर्चा हो रही थी। ऐसे सुपात्र जीव जिनके अंतर में यह तत्व विचार की चिंतन की धारा शुरू हुई हो, उन्हें ही ये शंका होती है
क्योंकि आप परमात्माओं की शंका से ही अंतर की वितराग परिणति की यात्रा में कहां रुकावट आ रही है वो समझ में आता है। ज्ञान कहां अटक रहा है, उपयोग कहां भटक रहा है। अभी ऐसी कौन सी मलिन वृत्ति है जो स्वरूप के प्रत्यक्ष स्वसंवेदन अनुभव से वंचित करती है। यह ज्ञान सदा ही प्रत्यक्ष है, यह ज्योति सदा ही प्रत्यक्ष है। सिर्फ इतना ही कि जब मैं ज्योति को देखूं तो मात्र ज्ञान ही नहीं दिखाई देता, वह ज्योति की अरुचि है। खोज करो। कल मुनिवर राम सिंह ने खोज करने पर जोर दिया था कि तू खोज कर, खोज कर। जब कोई वस्तु खोजते हैं नहीं मिलती है तो रात को नींद नहीं आती। कहां कहां उस वस्तु को हम ढूंढते हैं। जहां वस्तु के मिलने की भी संभावना न हो वहां जाकर के वस्तु को ढूंढते हैं, क्योंकि अंतर में इतना अहोभाव था और वह वस्तु के बिना चैन नहीं पड़ता। कहीं वह छूट गई हो। अब पता है कि छोटी से अलमारी में वहां पर इतनी बड़ी वस्तु वहां पर नहीं होगी, मगर फिर भी छोटी अलमारी को खोल करके देखते कहीं यहां तो किसी ने नहीं रख दी होगी। छप्पर के ऊपर चढ़ करके भी, छत के ऊपर जाकर के भी, जहां संभावना न हो वहां पर सब जगह जाकर के ढूंढते हैं, क्योंकि उसके बिना अधूरा लगता है। जब पर्याय में विकल्पों का दुख इतना लगता है तब वह पर्याय ही खोज करती है। वह पर्याय जो खोज करने जाती है, रहस्य की बात यह है कि जो खोज करने जाती है वह पाती नहीं है, और जिसने खोज नहीं की वह पा लेती है। क्योंकि जो परमात्मा की खोज करने के लिए निकला है वह तो विकल्प निकला है, और विकल्प परमात्मा को पाता नहीं है। यह कैसी रहस्यमयी बात है कि विकल्प खोजता है। मैं कौन हूं, यह विकल्प होगा। मैं चैतन्य हूं, यह विकल्प होगा। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, यह विकल्प होगा। यह विकल्प होता है, मगर विकल्प ज्ञायक को पाता नहीं है। वह विकल्प मर जाता है और ज्ञायक दर्शन देता है। इसलिए सत्य तो यह है कि विकल्प के होने के कारण ज्ञायक ने दर्शन नहीं दिया। विकल्प मरा तब ज्ञायक के दर्शन हुए। और सत्य तो यह है कि विकल्प के मरने के कारण भी ज्ञायक के दर्शन नहीं हुए। जब ज्ञान की योग्यता पकी तब ज्ञायक के दर्शन हुए, नहीं तो ज्ञान की योग्यता भी इतनी पराधीन हो जाएगी कि विकल्प के मरने का उस ज्ञान की पर्याय को इंतजार करना पड़ा। यह ज्ञान इतना स्वतंत्र है, उस स्वतंत्र ज्ञान की अवस्था में यह ज्ञायक का दर्शन होता है। ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है, ज्ञान से ज्ञान जानने में आता है। जो ज्ञान इंद्रियों से बाहर जाता था वहां से जाना बंद हो गया। ज्योति जल रही थी, पांचों खिड़कियां खुली थी, उन खिड़कियों का अब बंद होना हो गया। अब वो ज्योति बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि खिड़कियां ही बंद हो गई है। ज्योति रहेगी तो वह ज्योति कमरे को ही प्रकाशित करेगी। उस ज्योति से कमरा प्रकाशित होगा। यदि प्रकाश पर ही पूरा जोर हो तो उस प्रकाश के स्वभाव को ही मात्र देख। स्वभाव को देख तो ज्योति के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। आंखों से दिखाई देने वाली वस्तु आंख तो नहीं होती है ना। ज्ञान से प्रकाशित होने वाला जो ये जगत है, यह ज्ञान तो नहीं है ना। ज्ञान ही ज्ञान है ना, आंख ही आंख है ना।
ऐसा जोर ला भगवान कि ये ज्ञान है, यही ज्ञान है, ये चैतन्य ही चैतन्य है, ये ज्योति ही ज्योति है, यही मैं हूं। ऐसा ज्योति में अपनापन होते यही मैं हूं, यही मैं हूं। ऐसा श्रद्धा ने स्वीकार कर लिया, श्रद्धा ने स्वीकार किया। ज्ञान खोज करती है और श्रद्धा उसको पकड़ लेती है, श्रद्धा अपनापन करती है। ज्ञान की अवस्था वस्तु को जान लेती है, वो परख लेती है, परखने की कला आ गई। हीरे को आंख से देख लिया है, हीरे को आंख से देखा कि यह चमकता हीरा है, और उंगली ने यह हीरे को पकड़ लिया। जो आंख देखती है वो हीरे को पकड़ती नहीं है, और जिन उंगलियों ने पकड़ा है हीरे को, वे उंगली देखती नहीं है। फिर से देखने वाली जो आंख है वह हीरे को पकड़ती नहीं है, और पकड़ने वाली जो उंगली है वे उंगलियां हीरे को देखती नहीं है। ऐसा ही ये ज्ञान का स्वरूप है, ऐसा ही ये दृष्टि का स्वरूप है कि चैतन्य ज्योति ज्ञान से जानने में आती है, मगर ज्योति से ज्योति जानने में आती है, ज्ञान से ज्ञान जानने में आता है, मगर उसकी पकड़ नहीं है। वो पकड़ होती है, वो श्रद्धा का कार्य है। जो श्रद्धा ज्ञान को पकड़ती है वह ज्ञान को जानती नहीं है, और जो ज्ञान ज्ञान को जानता है वह ज्ञान को पकड़ता नहीं है। वहां मात्र जानना है, क्योंकि प्रत्येक गुण का स्वयं का कार्य है, प्रत्येक गुण का अपना ही परिणमन है। अब तुम्हारी समझ में यह बात आनी चाहिए, भगवान हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, कि ज्ञान का कार्य जानना है और श्रद्धा का कार्य पकड़ना है। आंख का कार्य हीरे को देखना है, उंगली का काम है हीरे को पकड़ना है। मुट्ठी में हीरा बंद है, क्योंकि आंख से एक बार उस हीरे को देख तो लिया है, अब मुट्ठी में बंद है। मुट्ठी खुलती ही नहीं है, खुलती नहीं है उसके पीछे वह आंख से जो दिखाई दिया। और आंख भी मेरी है और मुट्ठी भी मेरी है। ये ज्ञान भी आत्मा का ही स्वभाव है, और ये श्रद्धा ये भी आत्मा का ही स्वभाव है, मगर दोनों का कार्य अलग अलग है, दोनों का परिणमन अपने अपने में है। जब आंख से ये हीरे को देख लिया, अब हीरा नहीं दिखाई देता, मुट्ठी में हीरा बंद है। दुनिया को पता ही नहीं चलता कि मुट्ठी में क्या है। दुनिया को यह भी नहीं पता कि तूने हीरे को देखा है, और दुनिया को यह भी नहीं पता कि तूने हीरे को पकड़ा है। दुनिया तुझे देख करके निकल जाती है। तेरी ऐसी ही दशा होगी जब चैतन्य तत्व दृष्टि में आता है, तब ऐसी दशा प्रकट होती है कि चैतन्य तत्व के दृष्टि में आते ही ज्ञान से ज्ञान जानने में आते ही श्रद्धा का एकत्व उसमें होता है, और पता नहीं चलता। दुनिया को पता नहीं चलता, दुनिया ये नहीं जानती, दुनिया को दिखाई नहीं देता कि तेरी दृष्टि ऐसी चैतन्य दृष्टि हुई है। क्योंकि दुनिया को यह कैसे दिखाई देगा कि तेरे हाथ में हीरा है, तूने हीरे को पकड़ा है, तूने हीरे को जाना है। यही तो कारण है कि ज्ञानी भोगों को भोगते हैं, खाते पीते चलते उठते। ये दिखाई नहीं देता कि उनकी ज्ञान की अवस्था में उन्हें ज्ञान जानने में आ चुका है। उनकी दृष्टि में, उनकी श्रद्धा में न्यायक देव पकड़ में आ चुका है। ये वहीं पर ही वास करते हैं। अब जो पार्टी में जाता है, शादियों में जाता है, वह ज्ञानी नहीं है, वह जाने वाला देह होगा, वह जाने वाला विकल्प होगा, मगर ज्ञानी नहीं होगा। उसी का नाम निर्लेपता है, उसी का नाम सहजता है कि अब वह ज्ञानी जो है, वह ज्ञानी जिन्होंने खोज की, खोज करने वाले की कोई निशानी नहीं रहती। वैज्ञानिक जो खोज करते उनकी निशानी छोड़ करके जाते हैं।
ज्ञानी जो आत्मा की खोज करके जाते हैं उनकी कोई निशानी नहीं है यहां, क्योंकि ज्ञानी मनुष्य की तरह नहीं चलते कि रास्ते पर चले और पीछे पद चिन्ह छूट जाए। ज्ञानी पक्षी की तरह विचरण करते हैं आकाश में कि जहां कोई निशान नहीं होता, कोई फुटप्रिंट नहीं होती कि यह पक्षी कहां से उड़ा था, पता ही नहीं। ऐसे ही तो अनंत ज्ञानी हो चुके जिनके बारे में आज हमें पता भी नहीं है, क्योंकि उनकी अंतर की यात्रा से हम उनको पहचान न पाए। आग्रह के कारण, परंपरा के आग्रह के कारण, कुल के आग्रह के कारण, जाति के आग्रह के कारण, धन संपत्ति के आग्रह के कारण, और सबसे बड़ा अपने अहंकार के आग्रह के कारण ज्ञानी पुरुष की खोज नहीं कर पाए। यदि तुम्हें किसी व्यक्ति में ज्ञानी का रूप नहीं दिखाई देता है, समझना कि कहीं तुम्हें आंख में इस मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने की जरूरत है। क्योंकि ज्ञानी तो वह है कि जिन्हें निगोदिया में भी परमात्मा दिखाई देता है। ज्ञानी तो वह है जिन्हें यह दिखाई देता है कि निगोदिया भी ज्ञान में ज्ञान को ही जानता है, ज्ञेयों को नहीं जानता, जगत को नहीं जानता, क्योंकि ये चैतन्य है न, और चैतन्य का स्वभाव ऐसा है। मुनिवर रामसी ऐसी दृढ़ता अंतर में लाने के लिए कल कहा कि तुम जागो, चेतो। मुनिवर रामसी जगाने के लिए, खोज करने को कहते कि तू खोज कर। अभी खोज करने का तुझे अवसर मिला, तेरे पास में शक्ति है, बल है, तो खोज कर, तू हीन मत मान। अब जीव खोज करने के लिए निकला, तो खोज भी करता है तो देह तक ही। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, ऐसे ही अज्ञानी की दृष्टि देह तक, उसके आगे जाती ही नहीं है। ऐसी ही वस्तु पड़ी है, उससे मेरा प्रयोजन नहीं है। जैसे आप परमात्मा वहां बैठे हैं और आपके पीछे जो दीवार है, आपने कैमरा ऐसे सेट किया है, आपके पीछे किसी के पीछे दीवार है, किसी के पीछे अलमारी है, किसी के पीछे दरवाजा है, ये ऊपर पंखा है, ये सब कुछ ऐसे दिखाई देता है। किसी की छत दिखाई देती है। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी को जैसे ऐसे देखते समय कि जैसे ये तुम्हारी दीवार, छत, पंखा, ऐसे ही ये देह के परमाणु, उन परमाणुओं में कोई भी अंतर नहीं दिखता। और वो देखता ही नहीं है कि मैं जिनके साथ में बात कर रहा हूं वो परमाणु है। ज्ञान का घनपिंड ही दिखाई देता है। ज्ञान, क्योंकि यहां संवेदन होता है और वहां दर्शन होता है, यहां अनुभूति होती है और वहां पर प्रत्येक आत्मा में न्यायक 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 का दर्शन होता है। उसका प्रयोजन नहीं है। तुम्हारा पंखा वहां पर जो है उससे मुझे क्या लेना देना। तुम्हारी खिड़की, तुम्हारे दरवाजे, तुम्हारी अलमारी, तुम्हारी दीवारें, ये तुम्हारा घर, तुम्हारे घर का फर्नीचर, उससे मुझे क्या लेना देना। मैं उनको बोध देने के लिए नहीं बैठा हूं। जैसे मैं उनको बोध देने के लिए नहीं बैठा, ऐसे ही ये देह के परमाणु, ये पूरी तरह से परमाणु का पिंड, उसको भी बोध देने नहीं बैठा। एक ही ज्ञान 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 ज्ञान, ज्ञान की सत्ता, ज्ञान की सत्ता, ज्ञान की सत्ता, ऐसा ही ज्ञान सत्ता स्वरूप, ऐसा ही ज्ञान सत्ता स्वरूप, ऐसी दृढ़ता, ऐसा ही जीवन, ऐसी ही जागृति, ऐसे ही प्राणों का अंतर में चलना, ये सांसों का चलना, चैतन्य चैतन्य चैतन्यमयी। और वह तभी हो सकेगा तो एकांत में आके बैठ। तो उन मूढ़ों के साथ में ज्यादा चर्चा मत कर, तो उन अज्ञानियों के साथ में लंबी बात को खींच मत। जितना काम की बात है खत्म कर और बाहर निकल। लंबा खींच मत। परिवारजनों के साथ में बात करनी है, 2 वाक्य बोलने से काम होता है तो तीसरा मत बोलना। एक से काम होता है, दूसरा मत बोलना। यदि तू घर से नहीं निकल सकता है, रहना पड़ता है,
तो रह ले, मगर काम की बात करके ज्ञानी पुरुष के वाणी के रस को तू पी। मत गवा उसमें समय, वरना तू बैर बिखेर हो जाएगा। वरना जिंदगी बहुत अल्प है और पुरुषार्थ करने का जो मौका मिला है, यह मौका हाथ से छूट जाएगा। श्रद्धा होते होते रह जाती। ये क्यों रह जाती है? क्योंकि अप्रयोजनभूत व्यर्थ में बहुत चले हैं। किसी से बात करनी पड़ती है, कर, मगर घुमा फिरा करके बात को यहां पर लेके आ जा, चैतन्य पर लेके आ जा। अपना मुंह बंद रख, जरूरत हो उतना बोल, जरूरत हो उतना कर। जितना भी तेरे उपयोग को खींच करके तू पर में फैलना चाहेगा, उतना ही तू पाएगा कि स्वरूप की आत्म जागृति की वर्तमान की अधूरी दशा के काल में सत्संग और सत्पुरुष की संगति कितनी जरूरी है। वरना कहां गोथे खा जाता है पता नहीं। यदि कोई नाविक ठीक न मिले तो सागर में कहां डूबेगा। अभी थोड़े समय पहले ही एक विमान गिर गया, समुद्र में गिर गया, लाश ही नहीं मिली, विमान भी नहीं मिला, पता ही नहीं है। इंडोनेशिया से चला था। आकाश में ऊपर जाते ही थोड़ी देर में ही गिर गया, पता नहीं। इंडोनेशिया के विमान का ऐसा होता है। इस वजह से अमेरिका के अंदर तो इंडोनेशिया का एक भी विमान नहीं आने देते, परमिशन ही नहीं है। बहुत अकस्मात होते कि पता ही नहीं चला कहां चला गया। कैप्टन ही ऐसा था, जहाज ही ऐसा था, ठिकाना कुछ नहीं था, कहां चला गया पता नहीं। खो जाते हैं, मिलते भी नहीं। ऐसे ही जीव यदि सत्पुरुष की संगति में न रहा तो कहां खो जाएगा उसको पता नहीं है। ये तो बार बार ये हमारा मुनिवर राम सिंह का, ये हमारा सबका जो संयोग योग इस काल में अभी यहां मिल गया। इस वजह से ही ये हमने नियम रख लिया। यदि ये नियम नहीं होता तो नियम से ये कहता हूं, ये कहां कहां भटकते। ये कम से कम 1 घंटे का नियम लेकर के बैठे हैं। और ऐसे बहुत से ज्ञान दीपक है जिनका नंबर 1 दिन से लेकर के आज सत्संग नंबर 54 तक एक भी दिन जिनका सत्संग न छूटा हो, ऐसे ज्ञान दीपक कोई तो होंगे ना। जिन्होंने एक दिन का भी सत्संग न छोड़ा हो, है कोई यहां पर ऐसा ज्ञान दीपक जिनका एक दिन का भी सत्संग न छूटा हो? है, देखो यहां पर। अब तुम जरा विचार करो, इतनी नियमितता यदि तुमने रखी है। जब मैं बाहर गांव गया था तो बाहर गांव में भी यहां रात दिन का फर्क था, फिर भी रात को भी बैठ गए, समय को एडजस्ट करके सुबह 6 बजे, रात को 12 बजे, कभी भी ऐसा तो रहे न। ये नियम यदि है तो रहेंगे। अंदर में दृढ़ निश्चय यदि किया है, आज 1 घंटे का किया है न, अब मैं धीरे धीरे 2 घंटे का शंका समाधान का भी नियम ही ले लेंगे कि रोज का 1 घंटे का हमारा शंका समाधान का सेशन रखेंगे ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि उपयोग यदि वहां पर नहीं रहा है तो चित्त कहां कहां भटकेगा पता नहीं है, और भटकने की संभावना बहुत है। चारों ओर देखो, तुरंत ही बाहर की बातें चलेगी। क्या खाया, क्या पिया, कैसा चल रहा है, वहां गए थे, घूमे फिरे, नाचे गाए, ऐश आराम, ये सब क्या किया, बस वही चलता है। इसलिए मुनिवर राम सिंह ने कहा कि अब तो एक की खोज कर और बाकी सबसे सिमटता जा। घोड़ा ना डाबला नीचे, घोड़े को जैसे बांध देते ऐसे बाजू, ऐसे ही तू बस। जरूरत कितनी है, उतना ही। बस मस्ती में चैतन्य 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 चैतन्य। तू उस कमाई को यहां पर अंदर में, यह कमाई ही टिक करके रहेगी।
दुकान में जो कागज के टुकड़े इकट्ठे किए वो नहीं रहेंगे। ये वितराग परिणति की कमाई है, वही तेरी है, वही तेरी है। जिसको तूने अपने पास में रखा है उसका मालिक तू नहीं है, जिसको तूने त्याग दिया है वो उसका मालिक तू है। उसका मालिक तू है माने कि तूने सिद्ध करके दिखा दिया कि बस ये मेरा था तो मैं छोड़ सका। जिसकी पकड़ रख करके बैठा हूं और भटक रहा हूं, अब मैं बचूं। आज मुनिवर राम सिंह इसी स्वरूप को व्यक्त करते हैं कि तू कौन है। देह तू नहीं है, देह जो जीर्ण शीर्ण होता है वह तू नहीं है। देह रूपी देवल में जो देव है, देह रूपी देवल में जो देव है वह देव ही परम देव है। वो शरीर जब बूढ़ा होता है उस समय भी ये जागृति रख। अल्सर हो गया, मिर्ची बहुत खाई थी, अल्सर हो गया। अल्सर होने पर अब क्या करूं? मगर जब अल्सर हुआ, लोग पूछते हैं उस समय विचार क्या चल रहा था। पेट में पूरे छाले हो गए, पूरे छेद छेद हो गए हैं। अब रोज की 40-40 मिर्ची खाओगे क्या होगा? जितना भी अपराध किया उस अपराध का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो छेद हो गए। मगर छेद जहां पर शरीर के अंदर वो छेद हुए हैं, वो छेद को जानने वाला जो ज्ञान है, जहां पता चला, ये जलन का भी पता चला, ये जलन का पता चला उस समय ही कि ये ज्ञान में छेद नहीं है, क्योंकि ज्ञान घन होता है और घन में छेद नहीं होता। घन तो सॉलिड है ना, उसमें छेद नहीं होता। मुकेश अंबानी के फैमिली डॉक्टर थे, डॉक्टर चेतन भट्ट, मुंबई में। उन्होंने जब एंडोस्कोपी की मुझे टीवी पे बता रहे थे, और जैसे ही अंदर बताया, पहले ही बताया, ये देखो कैंसर, ये अल्सर, ये देखो छेद। उस समय तो मुंह बंद था, बोल नहीं पाता था, मगर पहला भाव यही आया कि ये टीवी में भी जो छेद दिखाई देते हैं, उस छेद को जानने वाले ज्ञान में छेद नहीं है। बस जो भूतकाल का अपराध है उसका फल भोगना पड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये ज्ञान में छेद नहीं है, यह परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप में। कब एंडोस्कोपी खत्म हो गई पता नहीं, और सभी को होगा। मेरी बात नहीं है, आप प्रत्येक ज्ञान दीपक को आज नहीं तो कल कैंसर होगा। अल्सर नहीं होगा तो कैंसर होगा, कैंसर न होगा तो डायबिटीज होगा, ब्लड प्रेशर होगा, हार्ट अटैक होगा, कुछ न कुछ तो होगा ही ना। ये नियम जानो। मुनिवर राम सिंह यही कहते हैं कि मृत्यु, लोग कहते हैं मृत्यु से बचने का उपाय क्या? तू ऐसा पूछ रहा है कि मृत्यु से बचने का उपाय, कि तीर यहां से, बाण धनुष से ये छूट गया है, और छूटने के बाद में अब तू कहता है कि उस तीर को रोकने का उपाय क्या? जो गति करता हुआ जब जन्म हुआ था तभी तो मृत्यु नक्की हो गई थी। अब मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है, मृत्यु तो होगी। आज का ये दोहा मृत्युंजय के लिए है, और असली बात यह है कि मैं वह शिव परमात्मा हूं। आज की यह बात यह भी बताती है कि मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शिव हूं। सबसे पहले इस दोहे को पढ़ते हैं, फिर इसके कुछ रहस्य समझते हैं, और उस पर भेद ज्ञान करते हैं, और अंत में प्रयोग करके फिर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। 54वां दोहा है, जरई न मरई न संभवई जो परी कोवी अनंतु, तिहु वलण सामियु नाणमऊ सो शिव देवु निबंतो।
जो न जीर्ण होता है, न मरता है, न उपजता है, जो सबसे पर कोई अनंत है, त्रिभुवन का स्वामी है और ज्ञानमयी है, वह शिव देव है, ऐसा तुम निर्भ्रांत जानो, निर्भ्रांत जानो। जीर्ण कुछ नहीं होता। कपड़े में छेद होने की वजह से, कपड़े में छेद होने की वजह से शरीर में तो छेद नहीं हो जाते। आजकल तो फैशन है ना फटे हुए कपड़े पहनने का, कि घुटन वाले भाग पर वहां पर छेद वाले पहनने का। जितना ज्यादा फटा हुआ छेद वाला कपड़ा पहनेगा, उतना ज्यादा लोग उसको देखते हैं, प्रभावित होते हैं। मूढ़ ही मूढ़ से प्रभावित होते हैं, ज्ञानी मूढ़ों से प्रभावित नहीं होते। मगर जिन्होंने फटे हुए कपड़े पहने हैं, उसको ऐसा लगता है कि मेरा शरीर अब फटा हुआ है, उसे ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में छेद है। छेद वाले कपड़े पहनने से मैं छेद वाला नहीं होता। एक नाटक चल रहा है, मेरे पास में कपड़ा है, छेद वाला कपड़ा है, कपड़ा कम है, छेद ज्यादा है। उमराला में रहता हूं तो वही टी शर्ट पहनता हूं, ज्यादा छेद ही छेद है, कपड़ा तो है ही नहीं उसमें। मगर आनंद आता है। क्यों आता है? कि वो छेद के कारण इस शरीर में कोई छेद नहीं होता है। बस ऐसे ही ये कहते हैं कि पूरे शरीर में छेद होने पर भी ज्ञान के प्रदेशों में छेद नहीं होता है। ऐसा अछेद्य, ऐसा अभेद्य, ऐसा मैं परमात्मा हूं। ऐसी दृढ़ता ला और तेरे पास में विकल्प न रहे वो विचार का कि देह में छेद है। मैं जीर्ण शीर्ण नहीं होता, ये कपड़ा कभी पुराना नहीं होता। हे ज्ञान दीपक, पुराने कपड़े को अब तू कब तक पहनेगा? दूसरों का पुराना कपड़ा तू पहनता नहीं है, तो अनंत 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 जीवों ने ये पहने हैं। कल ही हमने बात की थी ना, दुनिया का क्या, इस जगत का, इस विश्व का कोई भी परमाणु ऐसा नहीं है जिस परमाणु को आत्मा ने शरीर के रूप में धारण न किया हो। शरीर के रूप में धारण हो। आज जो तुझे लगता है कि वहां पर जो रुपये की नोट है, जो चांदी का सोने का सिक्का है, गहना है, वो मेरे पास आ जाए, कि वे परमाणु मेरे पास आएंगे तो हथेली पर रहेंगे, कोई घुला मिला करके पानी बनाकर पीऊंगा तो नहीं ना, शरीर तो नहीं बनेगा ना वो रुपया। 100 की नोट हाथ पर रहेगी ना, वो हाथ तो नहीं बनेगी ना। मगर वे ही परमाणु भूतकाल में अनंत बार मेरे हाथ में आए ऐसा नहीं, मेरा हाथ बन चुके हैं। इस जगत में कोई भी परमाणु ऐसा नहीं है जो मेरा शरीर न बना हो। सब परमाणुओं को, सब परमाणु, क्योंकि काल अनंत बीता है भगवान, अनंत काल बीता है। एक भी परमाणु को एक बार नहीं, अनंत बार छोड़ा ही नहीं है कि इसको देह के रूप में धारण न किया। और ऐसा अनंत जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करके माने सिद्धशिला के परमाणु भी मेरा देह बन चुके। सुमेरु पर्वत ही नहीं, सिद्धशिला के परमाणु, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरा देह न बना हो। इतना लंबा परिभ्रमण, इतने जन्म हुए, जन्म लेते समय मां को प्रसूति के काल में इतनी वेदना हुई कि आंख में आंसू बहे कि पूरा सागर भर जाए। अनंत काल का उसका माप क्या, कैसे नापे उसको? ऐसे अनंत भव में ये देह धारण करने के बाद में, इस भव में ये जो पुकार सुनाई देती है और अंदर से लगता है तुम्हारे अंतर आत्मा को कि ये तो सच है, ऐसी पुकार तो मैंने कभी सुनी ही नहीं थी। अंदर से ऐसा भाव आए, और इस अनुभूति के बिना तो मृत्यु को भी कहो रुक जा
अभी अनुभूति बाकी है। मैं नहीं आ सकता, कोई भी मृत्यु को रोक तो सकता नहीं, मृत्यु तो आ जाएगी, उससे पहले ही अपने पुरुषार्थ के बल पर ही ये चैतन्य 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 चैतन्य, ये चैतन्य, यही चैतन्य, हे ज्ञान दीपक, यही चैतन्य, जीवन ही चैतन्यमय, ऐसा चैतन्य चैतन्य चैतन्य। मुनिवर राम सिंह ये कहते हैं, शरीर कैसा भी जीर्ण हो गया हो, कृपालु देव का देह कैसा हो गया, देह हो गया था न, वह परम कृपालु देव को कुछ नहीं हुआ था, और परम कृपालु देव भी मर जाएंगे। कृपालु देव मर जाएंगे, कृपालु देव टिकने वाले नहीं हैं, क्योंकि कृपा टिकती ही नहीं है, कृपा अनंत काल टिकती नहीं है। ये कृपालु, दयालु, मायालु, ये टिकते नहीं है, ये परिणाम है, ये चले जाते हैं। हाँ, कृपालु देव टिकेंगे नहीं, न्यायक देव टिक करके रहेगा। यह न्यायक देव मैं हूं, जो सदा टिक करके रहता हूं। यहां पर मुनिवर राम सिंह ने जो कहा है, इतना साहस कि तू स्वयं ही शिव देव है, ये शब्द सुनकर के ही झटका लगे जैनों को तो, कि यहां शिव कैसे आ गए, हम तो महावीर भगवान की भक्ति करने वाले, और यहां पर शिव, शिव जैसा महान 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 शब्द खोजना मुश्किल है। मैं शिव का उपासक हूं, मैं शिव की पूजा करता हूं। शिव को जो समझ लेता है वो शिव शब्द का आग्रह नहीं रखता है। हमने तो 24 तीर्थंकरों में कहीं शिव का नाम तो आता ही नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि में जो शिव है वो शिव चैतन्य परमात्मा है, जो आनंद स्वरूप है, जो कल्याण स्वरूप है, वही तो शिव है। शिव है कौन? शिव कोई व्यक्ति नहीं है, जैसे रमेश है, सुरेश है, ऐसे कोई उनकी बात नहीं है। गुजरात में एक व्यक्ति है, उनका नाम ही शिवा भाई है। वो शिव की बात, वो शिव नहीं है, व्यक्ति नहीं है। शिव माने चैतन्य सत्ता, इस चैतन्य सत्ता को शिव कहते हैं। 6 ढाला शास्त्र है ना, पंडित दौलत राम जी तो ज्ञानी थे ना, तो दौलत राम जी ने 6 ढाला में कैसा शब्द के आग्रह से मुक्त होकर के, मेरे घर से कहूं तो ज्ञान दीपक तू तो स्वीकार कर लेगा, मगर ये पंडितों को तकलीफ होगी कि शिव, मगर 6 ढाला में दौलत राम जी कहते हैं शिव अर्थात क्या? जो आनंद स्वरूप है, जो आनंद को देने वाली है, आनंददायक है, वही तो शिव। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारी के। ये शिव स्वरूप लिखा है, शिवकार लिखा है, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारी के। नहीं नहीं, वे तो गृहस्थ थे, ये गृहस्थ लिख दे तो चलेगा। अरे मुनि भी हो जाते हैं, मोक्ष भी हो जाता है, मुनि और शिव। हाँ, ये शब्द यदि तुम्हें पहले सुना होता, शिव भूति मुनि, तो कैसा लगता? मगर शिव भूति में भी तो शिव है। शिव का मतलब चैतन्य, शिव शब्द माने चैतन्य परमात्मा, शिव भूति मुनि। तीर्थंकर परमात्मा जो चैतन्य परमात्मा की पुकार करते हैं, वे कहते हैं आत्मा को तुम किसी भी नाम से कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम राम कहो, तुम शिव कहो, तुम शंकर कहो, तुम गणेश कहो, तुम नाम जो भी दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है।
क्योंकि भगवान आत्मा वह है जिसका कोई नाम नहीं है, इसलिए उसे किसी भी नाम से बुलाया जा सकता है। किसी का नाम रमेश है, उसे सुरेश नहीं कह सकते क्योंकि उसका नाम है। किसी का नाम सुरेश है, उसे रमेश कह के नहीं बुला सकते, झगड़ा हो जाएगा। विवाद हो जाएगा। मगर भगवान आत्मा, ये जानने देखने वाली शक्ति, इसे तुम चैतन्य ज्योति कहो, इसे तुम शिव कहो, इसे तुम राम कहो, कुछ भी कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सत्ता को पकड़, शब्द को नहीं। सत्ता मात्र पर दृष्टि कर, शब्द पर जोर मत दे, तब इतना आनंद आएगा। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू सुनते ही यही आता है, मैं ही अल्लाह, अल्लाह हूं। तो अंदर से मैं तो कैसे भी अर्थ करके अपना आनंद भोगता हूं, बस आनंद को भोगता हूं, आनंद को भोगता हूं। अपने कषायों को कृष्ण कर, कृष कर दे, खत्म कर दे, तू सच्चा कृष्ण हो जा। तू रमण कर तो राम हो जाएगा। चैतन्य में रमण कर तो राम है। तू ही शिव है, तू ही राम है। तू जहां देखे वहां पर सब जगह तू ही तू है। यदि स्वरूप को समझे तो सब जगह तू ही तू है, और स्वरूप यदि न समझे तो तकलीफ है। हे ज्ञान दीपक, इस स्वरूप को प्रधानता दे। एकमात्र चैतन्य चैतन्य चैतन्य, इस स्वरूप की महिमा मुनिवर राम सिंह ने यहां पर बताई है। देखो, कहते हैं जो न जीर्ण होता है, न मरता है, न उपजता है, जो सबसे पर है, शिव तो सबसे पर है। उस दुख से नाता तोड़ने को कहते हैं। शिव का अर्थ है आनंद, आनंद स्वरूप है। मैं चैतन्य परमात्मा स्वयं ही आनंद स्वरूप हूं। आनंद स्वरूप में चैतन्य परमात्मा, मैं ही आनंद स्वरूप हूं, मैं ही शिव हूं। मैं आनंद स्वरूप हूं और आनंद में दुख का प्रवेश नहीं है। इसलिए जब ये सुनो ने तो सुनने के लिए सुन लेना कि मैं चैतन्य परमात्मा, मैंने अनंत भव में अनंत दुख भोगा है। मगर जिसका स्वरूप आनंद है वह दुख को कैसे भोगेगा? दुख मेरे पास में आया ही नहीं है। जैसे धन मेरे पास में नहीं आया, संपत्ति मेरे पास में नहीं आई, ऐसे ही ये जागृति बनी रहे कि दुख दुख वह है जो मेरे पास में आता ही नहीं है। आज तक कोई भी दुख का भाव मेरे अंदर आया ही नहीं है। ऐसा मैं चैतन्य 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 परमात्मा आनंद स्वरूप हूं। शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारी के। ऐसा मैं शिव स्वरूप हूं। मैं स्वयं ही शिव स्वरूप हूं। हे ज्ञान दीपक, मुनिवर राम सिंह ने यहां जो स्वरूप पर जोर देकर के इतना विराट दृष्टि अंतर में लाने को ये जो बोध दिया है कि समस्त शब्दों का आग्रह छोड़ करके हम मात्र सत्य पर ही जोर दे तो कहीं पर भी भेदभाव दिखाई नहीं देता। अब
देखो, जो त्रिभुवन का स्वामी है और ज्ञानमयी है, त्रिभुवन का स्वामी है और ज्ञानमयी है, वह शिव देव है। शिवदेव, शिवदेव वह है जो ज्ञानमयी है। ये ज्ञानमयी शिव की पहचान है। जो शिवलिंग की पूजा करते हैं ना, वो तो शिव का लिंग है। उसका आकार देखा, उसके आकार को देखो तो जैसे पुरुष का लिंग है, अब स्त्री की योनि है, ऐसे पुरुष का लिंग है, उसी आकार का शिव का लिंग। शास्त्रों में तो यहां लिखा, ऐसा लिखा है कि जो लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं, क्या शिव के पास में एक ही अंग था, दूसरा कोई अंग नहीं था कि उसी अंग की पूजा करते हैं? मगर मुनिवर राम से ये बात ही नहीं करते। शिवलिंग की पूजा करो, शिवलिंग की पूजा करो, शिवलिंग की पूजा करो। शिव माने भगवान आत्मा और उसका लिंग माने उसकी पहचान किससे होगी? लिंग माने जिससे पहचान होती है। ये लड़का है या लड़की है, वो लिंग से पहचान लेते हैं ना। जन्म होते ही, जन्म होते ही कहां ध्यान जाता है? वहां लिंग पर ध्यान जाता है कि ये बेटा पैदा हुआ या बेटी पैदा हुई है। कैसे पता चलेगा? तो भगवान आत्मा की पहचान कैसे होगी? भगवान आत्मा की पहचान होगी लिंग से होगी। भगवान आत्मा की पहचान लिंग से होती है और लिंग मतलब ज्ञान। ज्ञान लिंग है। आत्मा के अनंत गुणों में एकमात्र एक ज्ञान गुण ऐसा है जिस ज्ञान गुण को लिंग कहा है। जिस ज्ञान गुण का कार्य है कि जिससे भगवान आत्मा की पहचान हो। बाकी सभी गुण वो पकड़ में नहीं आते, ज्ञान पकड़ में आता है। इसलिए कहा ना, ज्ञान से ज्ञायक तक। भगवान आत्मा को बताया तो क्या कहा कि ज्ञान से न्यायक तक, क्योंकि ज्ञान से पहचान होती है भगवान आत्मा की। मैं चैतन्य परमात्मा, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं और ज्ञान ही भगवान आत्मा को पहचानने का साधन है, चिन्ह है। इसलिए ज्ञान ही शिवलिंग है। और शिवलिंग की पूजा माने क्या? कोई फूल चढ़ाना, इस ज्ञान के ऊपर फूल चढ़ाना नहीं। शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाना नहीं। इस ज्ञान को ही ज्ञान में अनुभव करना, यह ज्ञान की पूजा हो गई। भगवान की मूर्ति पर, भगवान की मूर्ति पर वहां पर दूध डालना या भगवान की मूर्ति पर पानी डालना, यह अभिषेक नहीं है, यह पूजा नहीं है। जलाभिषेक करते हैं, पंचामृत अभिषेक करते हैं। यहां तो ज्ञान की जो चैतन्य की मूर्ति है, उस पर ही ज्ञान की पर्याय ढलती है। जैसे घी है खिचड़ी में ढल गया, फिर कहीं नहीं ढलता, फिर अनुभव में आता है खिचड़ी खाते समय। ऐसे ही उपयोग भगवान आत्मा में समा गया, फिर अनुभव में आता है। अभेद 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 अनुभव होता है। शिवलिंग शिव का विरोध नहीं करता। मुनिवर राम से मुनि है न, साहसी है। ऐसे मुनि के पास में साहस है जो कहते हैं दुनिया की डिक्शनरी का कोई भी शब्द लेकर के आओ, हम उसमें भी चैतन्य को ही देखेंगे। तू शिव देव है, तू शिव भूति है, तू शिव स्वरूप है, तू शिवकार है, तेरे अंदर ही शिवलिंग है। शिव शब्द से विरोध मत करना। तीर्थंकर की माता, नेमी कुमार की माता का नाम शिवा देवी है कि नहीं?
अरे वहां तो शिव क्यों आ गया? ये शिव शब्द की एलर्जी, समुद्र विजय और शिवा देवी। शिव कहते ही ज्ञान, मगर इतना शब्द स्टोर हो गया होता है बचपन से दिमाग में। बेटा शिव माने वही हर हर भोला शंभू तमारी धुन लागी। बेटा वो हमारी भक्ति नहीं है। मगर मैं तो सुनता हूं हर हर भोला शंभू तमारी धुन लागी, ये मेरी ही धुन लगी। हर हर माने हरि, जो हरण कर लेता है, जो पर्याय का हरण कर लेता है, अर्थात जीत लेता है पर्याय को। जैसे कोई स्त्री किसी पुरुष को जीत लेती हो ना, कि पुरुष उसका दीवाना हो जाए, ऐसा मैं हरि हूं कि पर्याय मेरी दीवानी हो जाती है। ऐसा मैं श्याम हूं कि मीरा मेरी दीवानी हो जाती है। पर्याय माने मीरा, वो मेरी दीवानी हो जाती है। मैं ऐसा राम हूं कि शबरी मेरी दीवानी हो जाती है। मैं ऐसा चैतन्य 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 हूं भगवान। मैं ऐसा सूर्य हूं कि सूरजमुखी मेरी ओर देखता रहता है। मैं ऐसा चंद्र हूं कि चंद्रमुखी मुझे ही देखता रहता है। ये फूल भी मेरी ओर ही देखता है। माने प्रत्येक पर्याय न्यायक 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 को देखती है। ऐसा अंतर में बल आए तो मैं स्वयं शिव हूं। सत्यम शिवम सुंदरम। मैं सत्ता स्वरूप हूं, मैं शिव स्वरूप हूं और मैं ही सुंदर हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चैतन्य परमात्मा। लिखते ना परमात्मा ने नमः, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य में तकलीफ नहीं होती तो ओम नमः शिवाय में भी मुझे तकलीफ नहीं होती। ओम नमः शिवाय। और मैं तो तुम्हारे आगम के प्रमाण देता हूं। छह ढाला का प्रमाण दिया, शिवभूति मुनि का प्रमाण दिया, तीर्थंकर की माता के नाम का प्रमाण दिया, और अधिक क्या प्रमाण दूं? अरे भक्तामर का प्रणाम ही सुन लो। भक्तामर का प्रमाण है। श्लोक आपने पढ़ा है कि नहीं? त्वामा मनंति मुनय परमं पुनांस मादित्य वर्ण ममलम तमस पुरस्तात् त्वामेव सम्य गुपलभ्य जयंती मृत्युम नान्य शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथा। शिव, दूसरा कोई शिव नहीं है। नान्य, न अन्य। शिव, शिव पदस्य। शिव पद माने मोक्ष पद का। मोक्ष पद, मोक्ष को भी शिव पद कहा है। शिवपुरी है, ये शिवपुरी है। मोक्ष की पुरी को शिवपुरी कहते हैं। मुंबई का एक स्टेशन था लोकल ट्रेन का, उसका नाम सायन था, सायन का, मगर वो अंग्रेजों ने रखा था। जैसे विक्टोरिया टर्मिनस वो अंग्रेजों ने रखा था, तो वीटी का निकाल करके फिर बदल दिया। वो सायन का निकाल करके सायन स्टेशन का नाम शिव कर दिया है। SION नहीं, SIO, शिव। वो स्टेशन का नाम शिव हो गया। मुंबई रहते उनको पता होगा। विक्टोरिया टर्मिनस निकाल करके छत्रपति शिवाजी, वहां पर भी शिव आ गया। मुंबई के एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शिवाजी, उसमें भी शिव आ गया। और ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, वरना ये शिवसेना वाले मेरे पीछे पड़ेंगे। उसमें भी शिव आ गया। शिव का मुझे कोई विरोध नहीं है। शिव माने चैतन्य, शिव माने चैतन्य चैतन्य चैतन्य। हे ज्ञान दीपक, मुनिवर राम सिंह के इन शब्दों को जब हम पढ़ते हैं तो इतना अहोभाव आता है, कैसी दीवानगी होगी। और भक्तामर स्तोत्र के आगम के इतने प्रमाण देने पर भी ये कहता हूं कि भाव हमें ग्रहण करना है, शब्द किसी के भी कोई भी हो, शब्द किसी के भी हो। हर हर भोला शंभो, भोला तो तुरंत मुझे कृपालु देव याद आते। बाला भोला, वो तिर जाता है और पंडित भटक जाता है। भोला क्यों बोला? भोला तो शिव का नाम है। हर हर भोला शंभु, शंभु कहते ही वही स्वयं भू जो सदा काल है, वो कभी मरता ही नहीं है, वो शंभु है। शंकर है।
शंकर है, जो संभाव को करने वाला, अर्थात जिसके आश्रय से संभाव प्रकट होता है, जो हितंकर है। वितरागी परमात्मा को हितंकर कहते हैं। ऐसे ही सम शंकर, शंकर जिसके दर्शन मात्र से परिणाम शांत हो जाते हैं, वे शंकर है, शंकर है। ब्राह्मण है, कोई वैष्णव है, कोई ब्राह्मण है, कोई वैष्णव है। जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण है। मगर जब हम किसी को कहते हैं मैं ब्राह्मण हूं, तब मेरा बाप ब्राह्मण था, उसके साथ कनेक्शन होता है। तुम जैन हो क्या? हाँ जैन हूं। क्यों? क्योंकि मेरा बाप जैन था। और उसको पूछो कि तू जैन क्यों है? क्योंकि उसका बाप भी जैन था। वो नामधारी जैन। नेम प्लेट दरवाजे के बाहर बदलती रहती है, बदल जाती है, बदल ही जाएगी ना। तुम्हारे दादा जो मर गए उनका नाम तुम नहीं रखोगे, ज्यादा से ज्यादा रखोगे तो थोड़े दिन, उसके बाद में बच्चे के बच्चे भी पैदा होंगे ना। क्या पूरे खानदान को वहां पर 7 पीढ़ियों का नाम लिखोगे दरवाजे पर? तो पुराने नाम चले जाते हैं, मगर एक नाम रह जाता है, वो जैन वाला। उसको कहते हैं बाप के द्वारा मिला था मुफ्त में नाम, जैन। यहां उस जैन की बात नहीं है। यहां जिसने इंद्रियों को जीता उस जैन की बात है। यहां उस ब्राह्मण की बात नहीं है जिसके बाप के बाप सब ब्राह्मण रहे। यहां उस ब्राह्मण की बात है जो ब्रह्म को पहचानते हैं। ब्रह्मचर्य धर्म कहा ना, उसमें भी ब्राह्मण आ गया या नहीं आ गया? कितना ब्रह्म, मगर ब्रह्म कहते तू किसका पुजारी है? मैं तो ब्रह्म का पुजारी हूं। मैं तो वैष्णव को पूजता हूं। ओहो, मैं वैष्णव की पूजा करता हूं। वैष्णव? तू तो जैन था और वैष्णव में कहां चला गया? अरे प्रत्येक सम्यक दृष्टि वैष्णव है। वैष्णव माने जिसमें विष नहीं रहा है, वो वैष्णव है। मिथ्यात्व का विष जिसमें से निकल गया है, वही तो वैष्णव है, वही तो वैष्णव है। फिर से कहता हूं, संप्रदायवादी ये इतना विराट सत्य स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टेबल की शक्ति बहुत कम है। उस पर वजन ज्यादा रखेंगे तो टेबल टूट जाएगा, और टूटने के भय से ही उस वस्तु को हम टेबल से दूर रखते हैं। कुल परंपरा मानी मान्यता है, वो इतनी कमजोर टेबल जैसी है कि ऐसा विराट सत्य उसके पास में पहुंचेगा तो डर लगता है कि कहीं ये मेरी मान्यता छूट जाएगी तो इस वाणी से ही दूर रहता है। हे मुनिवर राम सिंह, मैंने आपके पाहुड़ दोहा को जन जन तक पहुंचाने की प्रतिज्ञा ली है, रोज प्रतिज्ञा ली है, इसी वजह से कि जगत के जीवों की दृष्टि इतनी विराट हो जाए कि वो कुएं के मेंढक न रहे। तभी तो वह दृष्टि प्रकट होगी। भगवान हे चैतन्य परमात्मा, अनंत सिद्धों के साथ में सिद्धशिला पर बैठने की भावना भाने वाले अपने नौकर के साथ में एक बार सोफा पर तो बैठ। नौकर का सोफा नहीं होता, नौकर की तो कुर्सी होती। कुर्सी भी कहां होती है, उसे तो खड़ा ही रहना होता है। कभी मिल जाए मौका तो जमीन पर बैठना होता है। नौकर की कुर्सी, सेठ की कुर्सी तो देखी, मगर नौकर की कुर्सी। अभी तो मनुष्य में ही, वहां तो परमात्मा नहीं दिखाई देता। अभी तो घर वालों को यदि तुम थोड़े रुपये दे दो तो परमात्मा है, मेरा बेटा बहुत धार्मिक है और रुपये देना बंद कर दो, ये बहुत कठोर है। व्यक्ति से दुनिया को लेना देना नहीं है, दुनिया को अपने स्वार्थ से लेना देना है। और धर्मी वह है जिसका स्वार्थ एक और है, जो विराट आकाश को देखता है। इसलिए ये वाणी गजपंथा के पहाड़ के अलावा कहीं शोभा नहीं देती। हे ज्ञान दीपक, इंटरनेट कमजोर है,
मगर इंटरनेट कमजोर है, ये जानने वाला ज्ञान कमजोर नहीं है। बल ला तू उसमें भी बल ला। ये मैं जानबूझ करके ये करता हूं। इंटरनेट कमजोर, जितना कमजोर होगा उतना कोई विरला इधर आ जाएगा रूबरू सुनने के लिए, क्योंकि रूबरू का जो आनंद है वो स्क्रीन के ऊपर नहीं है। क्रिकेट का मैच घर पर देखने में वो मजा नहीं है जितना वहां पर जाकर के देखने में मजा है। फिर भले ही 1.5 रुपया लेकर के दे करके तुम टिकट खरीदो और वो पानी में जाए, चिंता मत करो। 1.5 की टिकट खरीदने वालों के लिए जीएसटी फ्री है। मगर प्रत्येक घड़ी में, प्रत्येक स्थिति में बस तेरी मस्ती चैतन्य की। ऐसा ये शिव की मस्ती। नाच तू शिव तांडव करने, उसमें भी शिव तांडव में भी शिव आ गया। ये शिव तांडव कहते हैं ना। राम तांडव कहीं नहीं सुना मैंने, महावीर तांडव नहीं सुना, शिव तांडव। ये मस्ती ही ऐसी है, जहां मस्ती का मौका मिले हम मस्ती न छोड़ेंगे। भगवान हे ज्ञान दीपक, सदा काल ये चैतन्य तत्व की जागृति बनी रहे। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में ये शिव पद, शिव देव का विस्मरण न हो। जो त्रिभुवन का स्वामी है और ज्ञानमयी है, शिव देव है, ऐसा तुम निर्भ्रांत जानो। बाकी तो भ्रांति है। ये भ्रांति से छूटने का जो बोध हमें मुनिवर राम सिंह से मिला है, भगवान जितना भी आपको बीच में सुनाई नहीं दिया होगा, चिंता मत करना। मेरे पास में सब रिकॉर्डिंग हो रहा है। मैं आपको सभी को अभी 1 आध घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर सब आपको पूरा का पूरा प्रवचन भेज दूंगा। फिर से दोबारा सुन लेना। और एक प्रवचन मुझे आपको भेजना है। जंगल में जो जो प्रवचन हुए हैं, गुफा में हुए हैं, सत्संग, डीपीटीवी, ध्यान पूर्व तत्व विचार, सब जगह हुआ। और एक डीपीटीवी ऐसा हुआ है जो विमान में हुआ है। चालू विमान में जो डीपीटीवी हुआ है वो मैं आपको भेजूंगा। उसको अपलोड करना बाकी है। उस डीपीटीवी को सुनना। पहाड़ पर हो, गुफा में हो, शमशान में हो, कब्रिस्तान में हो, विमान में हो, जहाज में हो, जहां हो वहां चैतन्य ही चैतन्य ही चैतन्य ही हो। ऐसा ये चैतन्य 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 ही हो। बार 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 यही चैतन्य चैतन्य चैतन्य। इसका प्रयोग करना है, निर्भ्रांत होकर के इसे जानना है। ज्ञान की जो शक्ति है यही शिव शक्ति है, यही मेरी शक्ति है।
और इसी शक्ति का परिणमन अंतर्मुख होकर होता है। वह जो भगवान आत्मा में स्वच्छत्व शक्ति है, स्पष्ट ज्ञेय झलकते हैं। ज्ञेय जब स्पष्ट झलकते हैं, ये प्रयोग सुनना भगवान, स्पष्ट रूप से ज्ञेय झलकते हैं। गुरु से वाणी सुनी है, कृपालु देव की पुकार को सुना, और फिर ये भगवान आत्मा ये ज्ञान में झलका है। मगर अंतर में श्रद्धा होती है कि कृपालु देव की शक्ति यहाँ नहीं है, वह ज्ञान में ही वह एक शक्ति है जो स्वच्छत्व शक्ति है, जिसमें यह भगवान आत्मा जानने में आता है। जब तू एक की परिपूर्णता का विचार करता है तो तेरे विकल्पों की जो तीव्रता है वो बहुत कम हो जाएगी। विकल्पों की पकड़ कम हो जाएगी। विकल्पों की तीव्रता मतलब क्या? तीव्र विकल्प, मंद विकल्प की पकड़ कम हो जाएगी। पक्षी उड़ा है, तूने पक्षी को लाया, वहां से आमंत्रण दिया, भेजा, पक्षी को पकड़ा, तूने पक्षी को पिंजरे में पकड़ा, तेरे पास में पिंजरा है नहीं, तो पक्षी को कैसे पकड़? और पक्षी बहुत आकाश में दूर है। ऐसे ही ये जो विकल्प है, ये विकल्प बहुत दूर है, आते हैं जाते हैं। पक्षी को आमंत्रण नहीं दिया, पक्षी को भेजा नहीं, विकल्प आए और विकल्प गए, मगर मेरी ये ध्रुवता जो है, चैतन्य की ध्रुवता, ये विकल्प में नहीं जाती। ऐसा मैं सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व हूं। बस आज ये प्रयोग कर कि देह की संगति में नहीं रहना है, ऐसा अभ्यास कर। कोई काला नाग हो न, उसके साथ में आज मुझे नहीं रहना है, ऐसा नहीं। ये देह के साथ ही रहना नहीं है, बस देह के साथ में नहीं। इग्नोर कर, जस्ट ट्राई टू इग्नोर। जैसे तू पार्टी में कोई आया जिसके साथ में तेरी बनती नहीं, तू कैसे नजर हटा लेता है कि मेरी बनती नहीं। हमेशा ये उल्टा चलता है, इसका नेचर ही उल्टा है। मेरी बनती नहीं, मैं उसको इग्नोर कर देता हूं। मेरा स्वभाव चैतन्यमय है, इसकी बनती नहीं है देह के साथ में जो जड़ है। एक दिन आज ये कर कि देह के साथ में रहना नहीं है, बस। अरे देह के साथ में तो रहता हूं, नहीं रहता है, यही तो अभ्यास करने को कहा है। दुनिया को लगेगा कि वो आदमी भी पार्टी में है, मगर तेरे लिए नहीं है। मगर उससे नजर हटा दे तो द्वेष का भाव हो जाएगा। यदि देह से नजर हटा दे तो देह से द्वेष हो जाएगा। इसलिए कहता हूं कि जो पार्टी में और लोग आए हैं ना, उनके साथ तू ऐसा जलसा कर कि वो जो आदमी जिससे तेरी नहीं बनती, उसका पता भी न चले वो आया या नहीं आया। ऐसे ही तू ज्ञान को न्यायक में ऐसा अभेद करके शिव तांडव कर कि देह का लक्ष्य ही न रहे। ऐसा ही ज्ञान में ज्ञान की मस्ती, ज्ञान का आनंद का भोग, सहज ही देह से दृष्टि हटा देता है। देह से दृष्टि डाइवर्ट कर देता है न्यायक में। मैं ज्ञान मात्र हूं, ये मेरी ही शक्ति है, ये ज्ञान की शक्ति है। ये न गुरु की है न परमात्मा की है, ये मेरी ही शक्ति है। मैं ही अनंत शक्तिशाली स्वयं शिव हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही शिव हूं। हे ज्ञान दीपक, इस प्रकार के प्रयोग से देहातीत दशा प्रकट हो, ऐसी में मुनिवर राम सिंह से अनंत 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 शिव स्वरूप सिद्ध परमात्माओं से
प्रार्थना करता हूँ। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण